ओके भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बिल्ट इन बिल्ट इन पाइप्स। अगर हम एक कस्टम पाइप बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए कमांड होगी एनजी जनरेट पी, मतलब पाइप। तो एनजी मतलब एंगुलर सीएलआई, जी जनरेट पी पाइप। मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट पाइप बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब ऐप के अंदर हमारा एक पाइप बन चुका होगा टेस्ट के नाम से, टेस्ट पाइप डॉट टीएस। इस फाइल में आओ। इस पाइप का नाम है टेस्ट। आपको जहाँ भी यूज करना है इसे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे टेस्ट यूज करना है, हम यहाँ पे रखेंगे टेस्ट वाली। ठीक है भाई। अब इस टेस्ट में करना क्या है? इसका ये फंक्शन है ट्रांसफॉर्म। इसमें जो वैल्यू आएगी, लेट सपोज वो वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, और मैं एक ही वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा, और रिटर्न भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही करूंगा। रिटर्न क्या करना है मुझे? जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है इसमें लगाता हूँ मैं रिप्लेस, और जहां भी स्पेस हो उसमें हाइफन से रिप्लेस करो। ठीक है, टेस्टिंग के लिए एक पाइप बनाया हमने, इसमें ही कर दिया। तो अब इसे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमने मैसेज यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपर केस का यूज कर लेंगे टेस्ट। ठीक है, जहाँ भी स्पेस था वहां पे क्या आ गया? हाइफन आ गया। तो इस तरह से आप कस्टम पाइप बना सकते हैं। ठीक है, तो पाइप को यूज करने के लिए इंपोर्ट करोगे, हमने कहा टेस्ट पाइप यूज। एक मिनट से ना, इंपोर्ट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यूज मत करना, मतलब इंपोर्ट मत करना। नहीं यार, इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक है, तभी यूज कर पाओगे। और उसके अंदर कोड, जो भी कोड आप यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, या जैसे मान लो मुझे ये नहीं करना, मुझे इसे स्लाइस करना है। ठीक है, तो वैल्यू स्ट्रिंग और एक स्टार्ट लेंगे जो कि नंबर होगा, और एक एंड लेंगे जो कि नंबर होगा। हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इसे स्लाइस करके रिटर्न करेंगे। इसको कमेंट कर दो। लाइक मुझे यूज करना है इसे 10 से 20। एक सेकंड, क्या करें? ठीक है, 5 से 20, 5 से 50 कर देता हूँ। हो गया। 10 से 50, 15 से 20, और 25 से 50। ठीक है, अलग हो गया। तो मतलब जो भी करना चाहो कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स कैसे भेजोगे? पहला तो हो गया आपकी वैल्यू,
पहला आर्गुमेंट वैल्यू, उसके बाद आप कोलन लगा के जितनी वैल्यू भेजना चाहते हो उतनी भेज सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? और अगर एक ही वैल्यू भेजी थी जैसे पहले यहाँ पे, तो जो भी काम करना है मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि क्या करना है। हमने स्लाइस कर दिया स्टार्ट टू एंड, पहला नंबर स्टार्ट में, दूसरा नंबर एंड में। क्लियर है? अब नोट कर लो इसे कि पहले तो इसे इंपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट्स में डाल देना है, एंड देन इस तरह से यूज कर लेना है, और ये कोड इसका। ऐसे जितने चाहे अपने पाइप बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे पाइप बना सकते हो। हाँ, यहाँ पाइप में देखो ना, स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स। तो ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू भेजी है 5 या 15, ये 5 टेस्ट किस में चला गया? नहीं, टेस्ट गया वैल्यू में। 5 किस में जाएगा? स्टार्ट में। ठीक है। और 50 किस में गया? एंड में। ठीक है। तो ये जो टेस्ट हमने लिखा है, सॉरी, टेक्स्ट टेस्ट जो है ये हमारा क्या है, पाइप है। तो ये जो मैसेज यहाँ पे होगा ना, ये एज अ वैल्यू जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे टेस्ट को वैल्यू बता रहा था। टेस्ट तो हमारा पाइप है, सिलेक्टर है, तो ये जो मैसेज यहाँ पे लिखा है ना, ये वैल्यू में चला जाएगा। ये पहला आर्ग्यूमेंट, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट, ऐसे कोलन लगा के जितने चाहे उतने लिख सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, बूटस्ट्रैप से पहले एक टॉपिक और पढ़ देते हैं, मॉड्यूल, जो भी टॉपिक है। देखिए एंगुलर में मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल एक तरह से हमारे एप्लीकेशन को कैटेगराइज करता है। और जैसे हम लोग एप्लीकेशन में कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो मान लो हमें एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो हर किसी के लिए होते हैं, जैसे पब्लिक फोल्डर्स, पब्लिक पेजेस होते हैं, होम पेज, शॉप पेज, है ना। तो मैं इन्हें बोल देता हूँ फ्रंट मॉड्यूल, मतलब फ्रंट, तो सबके लिए है, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बायर के लिए होते हैं, ये बायर की प्रोफाइल, कार्ट पेज, चेकआउट पेज। एंड कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो सिर्फ एडमिन के लिए होते हैं, जैसे एडमिन को कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं, कुछ भी करना है, ठीक है। समझ में आया? तो कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो सबके लिए होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो बायर के लिए होंगे, और कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो एडमिन के लिए होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक मॉड्यूल बना लेते हैं, मतलब हम इन्हें अलग अलग फोल्डर में डाल देते हैं कि भाई ये फ्रंट फोल्डर होगा, ये बायर होगा, और ये एडमिन। इन फोल्डर्स में एक एक मॉड्यूल फाइल होगी, ठीक है। एक तरह से, अब इसमें मान लो 10 कंपोनेंट हैं, इसमें 5 कंपोनेंट हैं, इसमें 20 कंपोनेंट्स हैं, तो उन सब का एक मैनेजर रहेगा, ठीक है। इन कंपोनेंट्स को क्या डेटा चाहिए, जैसे हम लोग अभी, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने अभी किसमें लिखा, टेस्ट के अंदर, पाइप के अंदर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इंपोर्ट क्या क्या करना है। अब ये मुझे हर कंपोनेंट में बताना पड़ रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं हर कंपोनेंट में इंपोर्ट करता रहूंगा तो बहुत ज्यादा टास्क नहीं हो जाएगा मेरा? इससे बेटर क्या रहेगा, मॉड्यूल बना लो भाई, ठीक है। मॉड्यूल में फिर मैनेजर है, मॉड्यूल की तरह से क्या बता बोल दो, मैनेजर। इन कंपोनेंट्स को क्या चाहिए, ये मैनेजर प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? हमें कंपोनेंट कंपोनेंट लेवल पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मॉड्यूल अपने आप इंपोर्ट मतलब प्रोवाइड करा देगा। अब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को हम लोग चीजों को शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो फ्रंट से बायर में चाहिए या एडमिन में चाहिए, तो हम लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं कि जो एप्लीकेशन रन होते ही तुरंत नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लॉगिन, बायर और एडमिन तो तब दिखाएंगे ना उसे जब वो लॉगिन कर लेगा। एप्लीकेशन लोड होते कराने की जरूरत नहीं है, कब कराएंगे, जब लॉगिन करेगा। तो उस केस में हम लोग उन्हें बनाएंगे लेजी लोडिंग। लेजी मतलब बाद में, जब जरूरत पड़ेगी तब कर दो, अभी नहीं करना। लेजी मतलब स्लो स्लो, बाद में। क्लियर है? तो मॉड्यूल को एक तरह से क्या कह सकते हो, मैनेजर कह सकते हो। जो भी चीजें कंपोनेंट्स को चाहिए, सिमिलर टाइप कंपोनेंट्स को, वो मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। समझ में आया? लिख लो 2 लाइनें इसके बारे में। इन एंगुलर, a module is a container. In Angular, a module is a container that organize application parts into here in Angular, a module is a container that organize application parts into cohesive blocks, COHESIV, cohesive blocks of functionalities. It serves as a building block of an Angular application. It serves as the building block of the Angular application, helping to structure and manage code efficiently. It serves as the building block of an Angular application, helping to structure and manage
code efficiently. In older Angular versions, in older Angular versions, ब्रैकेट में है टिल 16 वर्जन। ठीक है, अभी कौन सा इसमें इंस्टॉल हुआ है हमारा, लेटेस्ट ही हुआ होगा वैसे तो, 18 हुआ है। ठीक है ना, और टिल क्या लिखना है, 16 वर्जन। ईच एप्लीकेशन हैज एट लीस्ट वन मॉड्यूल called root module. But now, from 17 version, modules are optional. ठीक है, modules are optional. ठीक है, 16 वर्जन तक मॉड्यूल जो थे वो मैंडेटरी थे, एप्लीकेशन में एटलीस्ट एक मॉड्यूल तो होता ही था, रूट मॉड्यूल। लेकिन 17 वर्जन के बाद इन्हें ऑप्शनल बना दिया गया है, जरूरत पड़े तो यूज करो वरना मत करो। ठीक है, मतलब छोटी एप्लीकेशन है तो मॉड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ी एप्लीकेशन में भाई अगर मॉड्यूल बनाओगे तो सही रहेगा, वरना फिर बहुत कोड लिखना पड़ेगा। आगे लिखिए, मॉड्यूल ग्रुप कंपोनेंट्स, directives, pipes and services. ठीक है, मॉड्यूल्स ग्रुप कंपोनेंट्स, directives, pipes and services, making the application more maintainable and scalable. Making the application more maintainable and scalable. ठीक है, आगे लिखिए, why use modules in Angular. हमें मॉड्यूल्स क्यों यूज करने चाहिए, पास लिखिए, कोड ऑर्गेनाइजेशन। हेडिंग है, ठीक है, कोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद लिखिए, मॉड्यूल मेक्स module makes large application more manageable. ठीक है, मॉड्यूल makes large application more manageable by dividing them into smaller logical pieces. ठीक है, dividing them into smaller logical pieces. सेकंड लिखिए, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, modules keep related functionalities grouped together. Modules keep related functionality grouped together. Ensuring proper scoping of components and services. Ensuring proper scoping
ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्विस। ठीक है। थर्ड लिखिए लेजी लोडिंग। इसका लिखिए ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय लोडिंग मॉड्यूल्स। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय लोडिंग मॉड्यूल्स ओनली व्हेन needed। ओनली व्हेन needed मतलब जब जरूरत हो तब लोड करो, इंस्टेंट लोड मत करो, क्योंकि इंस्टेंट लोड करोगे एप्लीकेशन स्लो चलेगी। जब जरूरत हो तब लोड करो ताकि एप्लीकेशन फास्टली एग्जीक्यूट हो। ठीक है। फोर्थ लिखिए रीयूजेबिलिटी। देखिए मॉड्यूल्स अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल फीचर्स। modules allow us to create reusable features that can be shared that can be shared across application। मतलब अगर हमें जरूरत पड़ती है तो एक मॉड्यूल के कंपोनेंट्स को दूसरे मॉड्यूल में शेयर कराया जा सकता है। ठीक है। मेरे टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन एंगुलर। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन एंगुलर फर्स्ट लिखिए रूट मॉड्यूल। देखिए इट इज द मेन मॉड्यूल दैट बूटस्ट्रैप द एप्लीकेशन। इट इज द मेन मॉड्यूल दैट बूटस्ट्रैप द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप वर्ड का मतलब वो सीएसएस वाला बूट मतलब डिजाइनिंग वाला बूटस्ट्रैप नहीं है। बूटस्ट्रैप वर्ड का मतलब होता है चीजों को क्लब करना एक दूसरे के साथ ताकि एक फंक्शनैलिटी क्रिएट हो सके। ठीक है। द मेन मॉड्यूल दैट बूटस्ट्रैप द एप्लीकेशन typically called app module। typically called app module but this type of module but this type of module used in old versions of Angular till 16 old version of Angular till 16 in new version like 17 and 18 in new version like 17 and 18 modules are terminated। oh sorry root module is terminated। अब रूट मॉड्यूल को टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है। आप यू अब रूट मॉड्यूल यूज नहीं कर सकते, ये 16 वर्जन तक ही था। ठीक है। पुराना वर्जन अगर इंस्टॉल करोगे तो वहां पे रूट मॉड्यूल आपको मिल जाएगा लेकिन नए वर्जन में नहीं है। सेकंड लिखिए फीचर मॉड्यूल। ये हम लोग यूज करेंगे आगे। यूजर फीचर मॉड्यूल के बारे में लिखिए यूज टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक फीचर और फंक्शनैलिटी लाइक बायर मॉड्यूल एडमिन मॉड्यूल एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट शेयर मॉड्यूल। शेयर्ड मॉड्यूल
फीचर मॉड्यूल रिपीट करना है सुमन। फीचर मॉड्यूल रिपीट कर देता हूँ। यूज टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक फीचर्स और फंक्शनैलिटीज लाइक यूजर मॉड्यूल, वायर मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, एटसेट्रा। ठीक है बेटा। और ये शेयर्ड मॉड्यूल के बारे में। शेयर्ड मॉड्यूल कंटेन्स reusable components. Shared module contains reusable components, directives, and pipes. Directives and pipes that are shared across multiple modules. Across multiple modules. ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखिए कोर मॉड्यूल। देखिए कोर मॉड्यूल्स यूज फॉर सिंगलटन सर्विसेज। कोर मॉड्यूल यूज्ड फॉर सिंगलटन सर्विस। सिंगलटन का मतलब होता है कि कोई भी चीज एप्लीकेशन में एक बार क्रिएट करेगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन लिख लो। फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन, लाइक हमें यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, लॉगिन इन है नहीं है, ये फंक्शनलिटी हम सिर्फ एक बार क्रिएट करेंगे और उसी को बार बार यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखिए लेजी लोडेड मॉड्यूल। लेजी लोडेड मॉड्यूल्स। ठीक है। दीज मॉड्यूल्स लोडेड ऑन डिमांड, these modules loaded on demand to improve application performance। ठीक है। टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। अगले की प्रॉपर्टीज ऑफ एनजी मोड, एनजी मॉड्यूल। ये की प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉड्यूल, ये लिखो। एक मॉड्यूल में क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट लिखिए डिक्लेरेशंस। ठीक है। इसका लिखिए डिक्लेरेशन कंटेन्स लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, directives and pipes that belongs to the module, that belongs to the module। मतलब जो भी उस मॉड्यूल के कंपोनेंट्स होंगे, डायरेक्टिव्स होंगे, पाइप होंगे, वो इसमें डिक्लेरेशंस में लिखे जाएंगे कि भाई इस मॉड्यूल का पार्ट है। नेक्स्ट लिखिए इंपोर्ट्स। सेकंड, इंपोर्ट्स का लिखिए इंपोर्ट स्पेसिफाइज द मॉड्यूल, specifies the modules
दिस मॉड्यूल डिपेंड्स ऑन, मतलब ये मॉड्यूल किस मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, वो किसमें लिखा जाएगा, इंपोर्ट्स में। फॉर एग्जांपल ब्राउजर मॉड्यूल, फॉर्म मॉड्यूल, एटसेट्रा। ठीक है। थर्ड लिखिए प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स में लिखिए रजिस्टर सर्विसेज दैट द मॉड्यूल कैन यूज। रजिस्टर मॉड्यूल्स दैट द मॉड्यूल कैन यूज। अब लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट्स। एडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एंगुलर मॉड्यूल्स। देखो अब पहले तो मैंडेटरी था 16 वर्जन तक, लेकिन 17 18 वर्जन में ऑप्शनल है। पहले तो यूज करना ही पड़ता है, 16 वर्जन तक तो यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन अब ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल होने का मतलब है कि भाई अब ये हम पे डिपेंड करेगा कि इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हर जगह इसे यूज करें ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम एंगुलर मॉड्यूल यूज करते हैं तो हमें जो बेनिफिट मिलेगा, अगर हमारी एप्लीकेशन में वो काम आ रहा है तो यूज करो, वरना मत करो। है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर हम मॉड्यूल को यूज करेंगे तो क्या क्या एडवांटेज हमें मिलेंगे, लिख लो। अगर इनमें से कोई भी एडवांटेज हमें मिल रहा है एप्लीकेशन में, या चाहिए इनमें से कोई भी एडवांटेज, तो मॉड्यूल यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है। फर्स्ट लिखिए स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी देखिए, एंगुलर मेक्स इट इजियर टू स्केल एप्लीकेशन। मॉड्यूल मेक इट इजियर टू स्केल application by dividing them into smaller maintainable modules, into smaller maintainable modules। सेकंड लिखिए रियूजेबिलिटी। एंड लिखिए मॉड्यूल रीयूज कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स एंड सर्विसेज across multiple application। हाँ जी, क्या लिखा है। मॉड्यूल यूज कंपोनेंट डायरेक्टिव एंड सर्विसेज अक्रॉस मल्टीपल
एप्लीकेशंस। नेक्स्ट लिखिए इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। देखिए लेजी लोडिंग रिड्यूस द इनिशियल लोड टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। लेजी लोडिंग रिड्यूस द इनिशियल लोड टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। भाई पूरी एप्लीकेशन लोड होगी तो टाइम लगेगा, जो जरूरी कंपोनेंट है सिर्फ वो लोड करोगे तो एप्लीकेशन फास्ट ही चलेगी। नेक्स्ट लिखिए कोड मेंटेनेबिलिटी। देखिए मॉड्यूल एनकरेज सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, encourage separation of concerns, making the code base cleaner and easier to maintain। ठीक है, एक बार पढ़ो ये स्टार्टिंग से मॉड्यूल को लिखवाया, फिर इसका एग्जांपल बता दो।
ओके भाई, अब इस मॉड्यूल को हम लोग यूज करते हैं। तो देखो, एक चीज यहाँ पे नोट करना, जो भी हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं उनमें आपको एक चीज मिलेगी कि ये स्टैंड अलोन ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब कि ये किसी भी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे सब में यही है। तो मॉड्यूल बनाने के लिए हमें एक CLI कमांड चलानी पड़ेगी। देखो, हमने एनजीजी कमांड हर जगह लगी। एनजी मतलब एंगुलर, जी मतलब जनरेट। कंपोनेंट के लिए सी लिखते हैं। अभी देखो, पाइप के लिए एस, मॉड्यूल के लिए क्या लिखेंगे, एम। आगे चल के सर्विस बनाएंगे तो एस। अभी क्या लिखना है, एम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट वर्ड कई बार हो गया, सैंपल लिखता हूँ। ठीक है, अब सैंपल नाम से क्या होगा, एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर मॉड्यूल फाइल बन जाएगी, ऐप के अंदर। ठीक है, क्या बन गया ये, सैंपल नाम का मॉड्यूल। अभी देखो, इसके अंदर कुछ नहीं है। एक फोल्डर है जिसके अंदर एक फाइल है, एनजी मॉड्यूल। अब ये डिक्लेरेशन में खाली है। डिक्लेरेशन में क्या लिखवाया था कि जो भी कंपोनेंट्स इसके अंडर आएंगे वो आपको यहाँ लिखने हैं। चाहे कंपोनेंट हो, चाहे डायरेक्टिव हो, चाहे कोई पाइप हो या कोई सर्विस हो, वो यहाँ पे लिखनी है। इंपोर्ट्स में देखो क्या लिखना है, कॉमन मॉड्यूल। कॉमन मॉड्यूल को यूज करेगा। तो कहने, अब एक चीज देखो, कॉमन मॉड्यूल किस लिए चाहिए था हमें, इफ एल्स के लिए, लूप के लिए। ठीक है, याद रखा करो यार, ये चीज है, तुम याद नहीं रख रहे हो। यहाँ देखो, हमने कॉमन मॉड्यूल लगाया होगा कहीं पे, एक मिनट, जहाँ पे इफ एल्स यूज किया था, टेस्ट के अंदर किया था। ये देखो, कॉमन मॉड्यूल, तभी हम लोग यहाँ पे इफ को यूज कर पाए। तो ये हमें कंपोनेंट लेवल पे लिखना पड़ रहा था। अब हमने कहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर। तो अब जितने भी कंपोनेंट इसके अंदर बनेंगे उसमें ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर मॉड्यूल हम लोग कैसे बनाएंगे, मॉड्यूल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनजी जनरेट कंपोनेंट। जो ये फोल्डर है मॉड्यूल का, इसका लिखना है सैंपल। कंपोनेंट बनाना है सैंपल के अंदर। मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट वन कंपोनेंट, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री, तीन कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, हाइफन हाइफन स्टैंड अलोन फॉल्स कर देना। अभी क्या आता है, स्टैंड अलोन ट्रू आता है। मैंने दिखाया था ना अभी, कंपोनेंट में स्टैंड अलोन ट्रू आता है। यहाँ पे क्या कर देना, स्टैंड अलोन फॉल्स। इससे क्या फायदा है, अगर ये आप नहीं लिखते तो कंपोनेंट भले ही इसके अंदर बने लेकिन वो स्टैंड अलोन ही बनेगा। फिर आपको मैनुअली उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाइफन हाइफन स्टैंड अलोन फॉल्स लिख देते हो तो कंपोनेंट स्टैंड अलोन नहीं बनेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट होकर डिक्लेरेशन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कमांड मैंने एंटर कर दी, देखना क्या हुआ, अपने आप इंपोर्ट हो गया और किस में आ गया, डिक्लेरेशन में आ गया। और यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट बन गया इसके अंदर, टेस्ट वन। इसका देखो यहाँ पे स्टैंड अलोन नहीं लिखा हुआ है। समझ में आया, क्लियर है। ये फायदा होता है मॉड्यूल बनाने का। अब जितनी भी चीजें, अब मान लो मैंने इसके अंदर 10 5 मॉड्यूल लिख दिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट्स में। सब कंपोनेंट को वो अपने आप मिल जाए। समझ में आया। लेकिन कंपोनेंट अब इस तरह से बनाना है, अगर मॉड्यूल के अंदर बनाओगे तो। अगर मॉड्यूल के अंदर नहीं बनाना है तो डायरेक्टली लिख दो, लेकिन अगर मॉड्यूल के अंदर बनाना है तो इस तरह से लिख लो एक बार कमांड।
डन। यहाँ पे टेस्ट टू मॉड्यूल बना लेते हैं, सॉरी टेस्ट टू कंपोनेंट, इसी के अंदर, और देखो वहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया वो, ऐसे टेस्ट 3। सिंपल है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, कहाँ पे, अब भाई हमारा मेन फाइल तो यही है, इसके अंदर मुझे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ऐप टेस्ट 1, तो ये ना यूज नहीं होगा, एरर आ रहा है, क्योंकि भाई वो कह रहा है कि पता ही नहीं है कि ये है कहाँ पे। तो ये आप इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो ऐप डॉट टीएस फाइल है, ठीक है, इसमें आपको अपना मॉड्यूल सैंपल कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया, इसमें कुछ है क्या? हम्म, यहाँ पे हमें क्या लिखना है अब, एक्सपोर्ट्स, और जो भी कंपोनेंट आपको बाहर यूज करने हैं वो तीनों क्या कर दो यहाँ से, एक्सपोर्ट। अब एरर भी खत्म हो गया, नहीं है, देखना पड़ेगा क्यों बता रहा है भी, अरे यार ब्रैकेट ब्रैकेट में सेट है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं एक्सपोर्ट नहीं लिखता, तो देखो एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्हें एक्सपोर्ट भी करना है ताकि यहाँ पे यूज हो जाए। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपके तीनों मॉडल चल गए, तीनों कंपोनेंट, सॉरी। समझ में आया? तो यूज कैसे करना है भाई, डिक्लेरेशन में अपने आप ऐड हो जाएगा, आपको बस एक्सपोर्ट करना है, और मेन कंपोनेंट टीएस में आपको इसे इंपोर्ट भी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से यूज करना है, फटाफट नोट कर ले 2 3 लाइनें, ये तो पूरा ही नोट कर लेना है, सिंटेक्स कैसे क्या क्या होता है इसमें।
हो गया नोट डाउन सभी का? समझ में आ गया कैसे हम लोगों को मॉडल बनाने हैं और कैसे उसके अंदर कंपोनेंट्स? बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ ज्यादा नहीं है। और इसी तरह से हम लोग शेयर भी कर सकते हैं कि भाई इस मॉड्यूल से अपने कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर दो जो भी बाहर यूज करना है। लेकिन फिर लिखना वही जो बाहर यूज कराना है। अगर बाहर यूज नहीं कराना है, दूसरे को शेयर नहीं करना है, तो मत लिखो। ठीक है, सिंपल है। जो भी कंपोनेंट्स होंगे आपके डिक्लेरेशंस में ऐड हो जाएंगे, चाहे वो कंपोनेंट हो, चाहे डायरेक्टिव हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो पाइप। पाइप, डायरेक्टिव और कंपोनेंट हम देख चुके हैं। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्टिव और कंपोनेंट एक ही बात होती है। और सर्विस हमने नहीं पढ़ा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मॉड्यूल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर, ओ सॉरी, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इन एंगुलर एंड मटेरियल डिजाइन, मतलब नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी उसमें हम लोग डिजाइनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं, जो जिन लोगों ने इसी वीक ज्वाइन किया है, रिवीजन कर लेना, क्योंकि अभी तक मैं क्लास को सिर्फ 1.25 घंटे तक चला रहा था। नेक्स्ट क्लास प्रॉपर डेढ़ डेढ़ घंटे की होगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं स्लो इसलिए चल रहा था कि सारे बच्चे सेट हो जाएं और प्रॉपर आना स्टार्ट कर दें। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी रेगुलर कोई था नहीं, एक दो को छोड़ के। तो अब रेगुलर रही है, ताकि नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर क्लास हो जाए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास है।